DDA JEE 26 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर अब शुरू होने वाला है। तो हम इसमें अभी एग्ज़ाम मतलब शुरू नहीं होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो हम इसमें एग्ज़ाम रिव्यू देखेंगे कि कैसा स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम रिव्यू रहा। फर्स्ट शिफ्ट में तो लगभग बच्चों का थोड़ा इजी रहा है पेपर या मॉडरेट रहा है, 130 के आसपास अटैम्प्ट ऑन एन एवरेज रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में भी देखते हैं कि क्या ऑन एन एवरेज अटैम्प्ट रहते हैं एंड स्टूडेंट से बात करेंगे, देखेंगे और उसके बेसिस पे एनालाइज करेंगे कि कैसा पेपर जा रहा है और फाइनली प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल कट ऑफ क्या रह सकती है। कि क्लेमेंट टाउन जाएँ? ठीक ही था सर एग्जाम। रीजनिंग और मैथ्स ठीक थी, इजी थी। बाकी जीएस और कंप्यूटर मतलब नहीं आ रहा था, हार्ड लगा मेरे को। हार्ड लगा? पहली शिफ्ट में बहुत बच्चों ने बोला कि कंप्यूटर इजी था। सर कंप्यूटर इजी था और मैथ का पेपर भी बहुत इजी था। रीजनिंग 10 में 10 बना। आपका पहली शिफ्ट में था? अच्छा। इंग्लिश भी इजी थी। और इंग्लिश भी हाँ इजी थी। अच्छा, और टेक्निकल भी इजी था, मॉडरेट था, ऐसा ज़्यादा इजी भी नहीं था, ज़्यादा मतलब और ज़्यादा सवाल जैसे इनकी शिफ्ट में तो आरसीसी से थे शायद, आपकी शिफ्ट में आरसीसी और उससे था क्या नाम है, एस्टीमेट वगैरह। एस्टिमेट से, एस्टिमेशन से कितने क्वेश्चन होंगे? थे 6 के आसपास थे, क्योंकि 4 तो कैलकुलेशन बेस पे थे, क्योंकि डेवलपमेंट मेथड से बेस पे थे और स्क्रैप वैल्यू वगैरह निकालने पे बेस थे वगैरह। स्क्रैप वैल्यू वगैरह निकालने पर और जैसे अच्छा, और स्टील से बिल्ट अप बीम वगैरह। जैसे पहले के पेपर कहता है कि पहले का पेपर कहता है सबसे ज़्यादा सवाल सॉइल मैकेनिक्स से आते हैं, इन्वायरमेंट से आते हैं, सर्वे से आते हैं और सोम से आते हैं। आपको इस बार के पेपर में 2-3 क्वेश्चन थे सर, ज़्यादा नहीं थे सर, स्टील से कम थे। मेरे में तो आरसीसी से था, सोम से भी निकालना था और सॉइल से भी क्वेश्चन था, एस्टिमेशन से। और मटेरियल इस बार कैसा रहा है? थोड़ा कम बीएमसी तो मतलब दिखा नहीं ठीक है, जो चीज़ आसानी से हो जाती है वो दिखता नहीं है क्योंकि वो इजीली हो गए थे ना। हाँ, वो लेते देखते हैं सर ऑप्शन। हाँ ठीक है, ओके। तो मतलब ये भी इजी गई है शिफ्ट, ये भी इजी गई है। जीके भी इजी था। जीके कितने भी पूछा गया था और 44 आर्टिकल पूछा गया था, 2 आर्टिकल यहीं से पूछे गए थे और भी मतलब इजी पेपर। कैसा रहा पेपर? काफ़ी अच्छा रहा सर। और आए कहाँ से हो? मैं तो पटना से आया हूँ। अच्छा, पटना से काफ़ी बच्चे आए हैं जी। और लगभग बच्चों को काफ़ी मज़ा भी आया मुझे लगता है पेपर बहुत देके। अच्छा लगा एग्ज़ाम देके। कितने अटैम्प्ट हुए? मेरा 134। और पेपर के बारे में कुछ? हाँ, पेपर मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल का। हाँ। कौन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन? क्वेश्चंस आपको आरसीसी से, स्टील से, मतलब जो मैकेनिक्स पार्ट है उससे ज़्यादा देखने मिला। हाँ, क्योंकि एसएससी जेईई के रिस्पेक्ट में हमको जहाँ तक लगा सोम है और आरसीसी और स्टील ज़्यादा है। कैसा रहा पेपर फिर? पेपर ठीक रहा। अच्छा, 129 मैंने अटेम्प्ट 129 अटैम्प्ट है तो अच्छा अटैम्प्ट है। अगर एक्यूरेसी के साथ किया तो DDA निकाल दोगे ठीक है। तो अच्छा, पेपर का कुछ आप रिव्यू देना चाहो? हाँ, कॉन्सेप्ट सब जो आप पढ़ाते हैं सर वही सब है, कुछ नया नहीं था। हाँ, कर ले जाएंगे बच्चे, कर ले जाएंगे। सही था पेपर सर। जो बीएमसी आप पढ़ाए थे एकदम एक्यूरेट। आप जो एस्टिमेशन का बताए थे जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाला, उसमें से 2 क्वेश्चन फंसा था। ठीक है। वो एस्टिमेशन में तो मैं कभी नहीं पढ़ा था जो आप बताए थे। कैसे हो? सर पेपर दे के आ रहा हूँ। अच्छा, कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत अच्छा रहा है। आप भी पेपर दिया? कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था, नॉर्मल मॉडरेट था। ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा हार्ड था। ठीक है। मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 132 अटेम्प्ट करे। अच्छा, मतलब सही करे? हाँ, कितना मार दिया? नहीं जो एक्यूरेसी देखा जाए तो क्या जो 80% वाले जो मतलब मैंने 80 क्वेश्चन करे हैं वो उनमें तो अच्छा है। लेकिन जो 4-5 क्वेश्चन करे मतलब जो 4-5 क्वेश्चन है उसमें थोड़ा गैस वर्क किया है, क्योंकि दो एलिमिनेट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने वो हटा दी थी। ठीक है। उसके बाद जो नॉन टेक का था, मैथ सरल था, रीजनिंग भी सरल थी और जीएस थोड़ा नॉर्मल मतलब बनाई नहीं। तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब जिसने पढ़ा है वो कर देगा। DDA में देखो सोम से सवाल हमेशा से ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि नई बात है। ठीक है, मैंने आपके एक सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 2018 के पेपर 2021 का पेपर के बेसिस बनाया भी था। आप देखोगे उसमें 12-12, 13-13 सवाल हैं सोम से। और सोम से जब भी न्यूमेरिकल आता है तो सवाल 13 में से कुछ नहीं 8 सवाल तो न्यूमेरिकल होंगे ही। कैसा रहा आपका पेपर? सर मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा है। 29 क्वेश्चंस मेरे अनअटेम्प्ट रहे हैं। ओके, बाकी सारा अच्छा गया मेरा पेपर। सही एक्यूरेसी से आंसर दिया? जी ठीक है। और कहाँ से आए आप? मैं पलवल हरियाणा से। पलवल से? जी, मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मानेसर में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ से मेरा आना हुआ है। अच्छा, तो अभी क्या करते हो आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है नक्शा, उसमें काम ठीक है। अच्छा, क्या काम होता है उसमें? सर्वे होती है, सर्वेयर का काम करते हैं आप? लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल करना। अच्छा, ठीक है। तो DDA में आप तैयारी कैसे
यूट्यूब वीडियो से कर रहे थे, कैसे कर रहे नहीं, इस सिलेक्शन से पहले मैं एक्चुअली अभी मेरा रिसेंटली सिलेक्शन हुआ, उससे पहले मैं टेक्निकल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करता ठीक था। है। मेरा 5 बार पेपर क्लियर हुआ है वहाँ का। ठीक है। दूसरा अभी 29 तारीख से क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन करना चाहे कर सकते हो। कुछ हम मेरी पहले की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी CBD2 की, उसमें से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कोई और बुक भी आपको फॉलो करनी चाहिए तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अल्टीमेट गोल है कि 2 चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा आते हैं आपके CBD2 के पेपर में। तो असर्सन रीजन की एक पूरी प्लेलिस्ट भी है, चैनल पे आप जाओगे तो वो मिल जाएगी आपको। देखो कॉन्सेप्ट अगर आपके ठीक है तो जितनी आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे, बाइक जितनी चलाते हो उतनी बढ़िया आती है चलानी, साइकिल जितनी बढ़िया चलाओगे, जितनी ज़्यादा चलाओगे उतनी बढ़िया आएगी। प्रैक्टिस तो जानते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग इतना ब्रॉड पूरा है, तो मतलब उसको सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट में टॉपिक देखो, ठीक है ना, उस हर टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन लगाओ। ठीक है। आप कहाँ से आए हो? गोरखपुर से सर। गोरखपुर से। सही रहा QRC सर अच्छा देखे हैं सर आपका, QRC सारे सब्जेक्ट के जितने होते हैं तो अच्छा है, मतलब आप पेपर सही आ रहा है। कितने अटेम्प्ट है? 109। ठीक है। अगर आप सेफ है सर, एक्यूरेसी से कराए तो फिर सही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट तो ज़्यादा किया, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि गड़बड़ करेंगे। पहले सर जैसे 2 सेट में मैंने कोशिश किया। देखो पहले क्या होता था, पेपर ऐसे आता था कि किसी भी PYQ को उठा के छाप देते थे, ठीक है ना। अब नहीं आता। अब क्या आता है, कंसेप्ट देखो वही है, सारी चीज़ें वही है, लेकिन ऐसा है कि अब वो क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करते हैं। तो जहाँ फ्रेमिंग हो जाती है वहाँ पर फिर थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि देखो ऐसा है कि किसी भी चीज़ को पूछने का 10 तरीके से पूछ सकते हैं वही एक चीज़ को, तो वो अलग अलग तरीक़ों से एक ही चीज़ को पूछ रहे हैं। अब आपको समझना है कि क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आंसर करना है, इतनी सी बात है।